पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा और शिक्षा मंत्री हरजोत बैस ने राज्यपाल से मुलाकात की और कहा, हरियाणा 60 साल से अपनी विधानसभा नहीं बना पाया, यह उसकी विफलता है। चंडीगढ़ पर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के आधार पर पंजाब का हक। इस पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विधानसभा तो हम बना रहे हैं और उसका ये ऐतराज कर रहे हैं। जहां तक चंडीगढ़ की बात है, जो पहले एग्रीमेंट हुए हैं उन्हें इनको पहले पढ़ना चाहिए। उन एग्रीमेंट में क्लियर लिखा हुआ है कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वो हरियाणा को ट्रांसफर किए जाएंगे। जब तक SYL का पानी हमें नहीं मिलता, तब तक जितना चंडीगढ़ पर पंजाब का अधिकार है उतना ही हरियाणा का भी अधिकार है। वो ऐसा नहीं कह सकते कि चंडीगढ़ यूटी है और यूटी के अंदर जितने भी अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए हैं वो 60-40 के रेशो में लगे हुए हैं। उसमें हरियाणा के भी और पंजाब के भी हैं, उनको मालूम नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उनको ये सारी जानकारी लेनी चाहिए थी। विधानसभा तो हम बना रहे हैं और उसका ये एतराज़ कर रहे हैं। जहाँ तक चंडीगढ़ की बात है, इनको जो पिछले एग्रीमेंट्स हुए हैं उनको पहले पढ़ना चाहिए। उन एग्रीमेंट्स में क्लियर लिखा हुआ है कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वो हरियाणा को ट्रांसफ़र किए जाएंगे। SYL का पानी हमें मिलेगा, जब तक नहीं मिलता तब तक जितना चंडीगढ़ पर पंजाब का अधिकार है उतना ही हमारा भी अधिकार है। नहीं, उनका कोई अधिकार नहीं है। चंडीगढ़ यूटी है। चंडीगढ़ इज़ नॉट पार्ट ऑफ पंजाब स्टेट। वो इस तरह की बात कह नहीं सकते हैं। और यूटी के अंदर जितने कर्मचारी अधिकारी भी लगे हुए हैं वो 60-40 की रेशो से लगे हुए हैं। उसमें हरियाणा के भी होते हैं, पंजाब के भी होते हैं। उनको सारा मालूम नहीं है, तो ये सारी उनको जानकारी लेनी चाहिए कि चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है आज की तारीख में। वो आपकी नहीं है। आपकी तभी हो सकती है जब आप हिंदी भाषी क्षेत्र और SYL का पानी हरियाणा को दोगे। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने हुड्डा द्वारा BPL राशन कार्ड धारकों पर दिए गए बयान पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हुड्डा साहब के राज में तो जिन पर उनकी और उनकी सरकार की मेहरबानी हो जाती थी उन्हीं के BPL कार्ड बनते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि बाकी लोग घूमते रहते थे, उन्हें पता ही नहीं होता था कि BPL के हकदार हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने सिस्टम को सिमलाइन किया है, सेंटर खोले और वहां पर हर आदमी अपनी आय बताकर अपने कार्ड बनवा सकता है। हम BPL को अनाज दे रहे हैं तो हुड्डा साहब को तकलीफ हो रही है, तो ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। देखिए, हुड्डा साहब के राज में तो जिन पे उनकी मेहरबानी हो जाती थी, उनकी सरकार की मेहरबानी हो जाती थी, उन्हीं के BPL कार्ड बनते थे और बाकी लोग घूमते रहते थे। उनको पता ही नहीं होता था कि वो BPL के हकदार हैं। हमारी सरकार ने सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया है, सेंटर्स खोले हैं, तो वहाँ पर हर आदमी जाकर अपनी आय बताकर अपने कार्ड बनाता है। अब BPL को अगर हम अनाज दे रहे हैं, गरीब लोगों को अगर हम राशन दे रहे हैं और हुड्डा साहब को तकलीफ हो रही है, तो ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। हिमाचल में एक महिला SP द्वारा कांग्रेस की नेता की पत्नी का चालान काट दिया गया, जिसके बाद हिमाचल सरकार द्वारा उस SP को UP भेज दिया गया, जिस पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हिमाचल में कांग्रेस का राज है। कांग्रेस के राज में जो कांग्रेस के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो कांग्रेस के राजशाही परिवार का हिस्सा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो राजशाही परिवार होता है वो देश के कानून से ऊपर होता है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती और SP ने उनका चालान काट और गुस्ताखी की, इसलिए उनकी मुश्किल बढ़ी है। हाँ, नहीं, ये देखिए, अब कांग्रेस का राज है हिमाचल में और कांग्रेस के राज में जो उनके चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो राजशाही परिवार के सदस्य हैं। और जो राजशाही परिवार होता है वो देश के कानून से ऊपर होता है। उनको इम्यूनिटी मिली हुई होती है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। इसलिए उसने गुस्ताखी की, उसका चालान किया, तो इसलिए उनकी मुश्किलें बढ़ी हैं।